पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है सैलाब की वजह से वो आपने देखा, और सियालकोट जो है वो सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट कहा गया था। उसके बाद लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट भी कहा गया था। और अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो इससे मज़ीद क्रूशल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात भी किए गए हैं। और ऐसे में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी बहुत सारी जारी की हैं कि जी आप फ्लड एरिया जो है उसकी तरफ ना जाएँ, या ये जो रिवर्स हैं या जो नहरें हैं के करीब ना जाएँ। और अगर कुछ ऐसे इलाके या कुछ ऐसे लोग जो इनके करीब रहते हैं तो वो अपनी ज़रूरी जो सामान है वो लेके वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि नहीं वो एक ख़तरा टल गया है, तो बेसिकली अभी तो ये पानी का बहाव था, या अभी तो ये समझ लें कि ये इकट्ठा होना है जाके कहीं ना कहीं। और आपको पता है कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। और 88 के बाद, यानी अगर तो ये काबू में ना आया, जो कि अल्लाह ना करे कि हम उस एक फ़ेज़ के अंदर दाखिल हों, तो ये 1988 के बाद पहला ऐसा यानी फ्लड आपका होगा, डिज़ास्टर, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा पाकिस्तान का। बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी कि जी इंडिया की तरफ से ये हो गया, इंडिया की तरफ से वो हो गया, तो वहाँ पे भी यही सैलाब आए हुए हैं, वहाँ पे भी यही मामलात हैं। तो मजबूरी उनकी भी है और मजबूरी हमारी भी है। और वो लोग जो कहते थे कि नहीं जी हम बहुत, हमारा जो पाकिस्तान है वो मुल्क बहुत अच्छा जा रहा है और यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और पानी कहीं से भी आ जाए तो हम उसको रोक लेंगे, तो पानी तो फिर आ गया है तो अब आप इसको रोक के दिखा लें। और आपको पता है जो नुकसान हो रहा है लोगों का। और मतलब अभी तक जो शायद रफ सा अगर मैं आपको आइडिया दूं तो 400-500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक इसमें अपनी जानें वो जा चुकी हैं उनकी। और बीच में मुआशी अलहदा हैं, जानवर इसमें अलहदा हैं। और वीडियो एक मैं देख रहा था उसके अंदर पता नहीं 10-12 के करीब लोग गिन भी रहे हैं, तो वो जानवर और वो भैंसें बेचारी उसमें जा रही थी। तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरी सूरत हाल है। और एक जो चीज़ मैंने और नोटिस की, और मैंने इस पे आगे वीडियो भी बनाई थी, कि हमारा जब पाकिस्तान में या कहीं भी किसी इलाके में कोई डिज़ास्टर आता है ना, तो हमारा जो एक रवैया है एज ए नेशन, जो हमारा एक रवैया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कैजुअल होता है। मैं एक तस्वीर मैंने एक दिखाई, उस तस्वीर के अंदर बाकायदा इतना ज़्यादा पानी का बहाव है और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ब्रिज अभी के अभी टूट के नीचे गिर जाएगा। लेकिन लोग वहाँ सैर व तफरी करने के लिए अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे लेके गए और वो वीडियोस बना रहे हैं। और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सैलाब नहीं, जैसे वो कोई कोई मेले का मंजर है, या जैसे कोई इंटरटेनमेंट चल रही है, कुछ सर्कस है, या फिर कोई इनको इंटरटेन कर रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे बच्चों को भी लोग लेके गए हुए थे, लोगों ने गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, बाइक रोकी हुई है, और वो वीडियोस बना रहे हैं आगे हो के। तो ये हमारा जो एक एज ए नेशन हमारा रवैया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे ख़्याल में। और हम शायद सीरियस नहीं होते चीज़ों को लेके तब तक जब तक हमारे अपने घर तक नहीं वो चीज़ आ जाती है। और सियालकोट में जो कुछ हुआ वो आपको पता है, मतलब कोई ऐसी गली, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे पानी ना हो। इसी तरह और बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के जो गिरदोनवाह में हैं, वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। और बारिशें मानसून भी हो रही हैं, और अब वो समझ नहीं आ रहा है कि ये पानी कहाँ पे जाके ये ठहरेगा और कितना नुकसान करेगा। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो लोग इसके ऊपर सियासत करते हैं। अभी कुछ ही अर्सा पहले हम लोग KPK के जो है वो इलाकों में, और ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में हम लोग बहुत कुछ ऐसे मैंने देखे सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग खुश हो रहे थे। मतलब हम लोगों का इतना बेहिसी हो गई है हम लोगों में रवैया, हम लोगों का एज ए नेशन, के हम लोग मतलब इसके ऊपर भी सियासत कर रहे होते हैं कि KPK में आ गया तो उनकी गवर्नमेंट को तो चलें क्रिटिसाइज जो करना है वो करना है, लेकिन तो वहाँ पे लोग मर रहे हैं, जो वहाँ पे फैमिलीज़ बेचारी बेघर हो रही हैं, बच्चे वहाँ पे जो है वो अगर पानी में बह रहे हैं तो वो हमारे ही हैं सारे, वो किसी और के तो नहीं हैं। और अगर इंडिया में भी इवन ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनके नुकसान पे भी हमने खुश नहीं होना है। इसलिए नहीं खुश होना है कि इंसानी जान जो होती है वो बहुत अहम होती है, उसकी कीमत होती है। और ये जो हम लोग एक अजीब कंपैरिजन में पड़ गए हैं ना, और ये चीज़ हमें कभी ना कभी ले डूबेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप कहीं भी हैं, पहले तो एक कोई बंदा ये ना समझे कि यार हम किसी सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं, हम किसी सेफ़ सिटी के अंदर हैं, सेफ़ एरिया के अंदर हैं, और वो डिक्लेयर नहीं है, रेड अलर्ट, उसको हाई अलर्ट नहीं किया गया। तो एक चीज़ समझ लें कि जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो वो किसी के काबू में नहीं होता। ये जो सैलाब आ रहे हैं, जो पानी आ रहा है, ये ना रुका ना ये रुक सकता है। इसके लिए हम दुआई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है इसके ऊपर कितना काम हुआ है। तो ये सोचना
कि जी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फैसलाबाद में कुछ नहीं हो सकता, या मुल्तान में कुछ नहीं हो सकता, लाहौर में कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और ये जो टाइम है ये गुज़र जाए। अभी तो खैर सामने आएंगी चीज़ें कि जी कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने घर जो थे, कितने गाँव के गाँव जो है वो बह गए हैं, और इसके अलावा जो इंसानी जानें वो अलग से हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप लोग दुआ कीजिएगा। और अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि आप लोग सैर व तफरीह इसको ना बनाएं, वीडियोस बनाना, पास जाना, मतलब किसी छोटा भी अगर कोई छोटी सी नदी नाला भी है तो उसके पास भी जाके वीडियो बना के पोस्ट करना। हम ऐसे चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं जैसे कोई मेला लग गया है कहीं पे। और ये अफसोस हुआ मुझे देखकर कि यार सामने नज़र भी आ रहा है कि कितना ख़तरनाक हो सकता है, और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ही ख़बरें, लेकिन उसके बावजूद घर से निकले, फैमिलीज़ को बिठाया है और जाके वीडियोस बना रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और बारिश हो रही है और वहाँ पे सामने पानी का बहाव भी उनके सामने। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।